Hello everyone, welcome to biology lecture. Myself Somnath Palicha here. We had already started with a new topic that is called as the Animal Kingdom Class 11 NCERT textbook. ओके और हम लोगों ने ये जो एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन जो चल रहा है इसमें काफी सारे फाइलम को ऑलरेडी डिस्कवर कर लिया था। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एनिमल किंगडम का वेरी इंपॉर्टेंट फाइलम देखा था ऑर्थ्रोपोडा, जिसमें हम लोगों ने क्लास इंसेक्टा तक भी पूरा कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने 7 क्लास के बारे में बात कर लिया था। ठीक है, अदर देन द क्लास इंसेक्टा, मतलब इंक्लूडिंग क्लास इंसेक्टा, वी आर टोटल सीन कंप्लीट 7 ओके क्लासेस इन द ऑर्थ्रोपोडा, फाइलम ऑर्थ्रोपोडा। नाउ जो आज हमारा लेक्चर रहेगा वो हम लोग आगे की तरफ बढ़ाएंगे विद रिस्पेक्ट टू कॉल्ड एज अ फाइलम मॉल्युस्का। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद अवर चैप्टर। सो फाइलम मॉलस्का का मतलब होता है सॉफ्ट बॉडी। आप लोगों को सबको पता होगा कि स्नेल जो होते हैं उनका जो बॉडी होता है ये दो पार्ट्स में नॉर्मली आप लोगों को देखने मिलता है। अदर देन आउटर कवरिंग इज द शेल प्रेजेंट ओवर देयर। ओके, और अदर देन दिस वी हैड सीन अ बॉडी जो कि काफी अच्छा सॉफ्ट टिश्यू लाइक दिखता है ना, सॉफ्ट रहता है एकदम बॉडी, जिसको हाथ लगाने से उसके जो टेंटेकल्स वगैरह है वो अंदर चले जाते हैं, है ना। सो सच स्ट्रक्चर यू मस्ट हैव सीन इन योर लाइफ, तो अभी उसी को लेके हम लोग बात करेंगे। सो सॉफ्ट बॉडी एनिमल माना जाता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक इन नेचर होता है, ट्रू सिलोमेट्स है। ओके, बट इसकी जो खास बात है विद रिस्पेक्ट टू द सीलोम, दैट इज द सी, इट इज रेस्ट्रिक्टेड ओनली अराउंड द हार्ट्स एंड द गोनाड्स एंड द किडनी रीजन। ओके, सो हार्ट, गोनाड्स एंड द किडनी रीजन में आप लोगों को ट्रू सीलोम कंडीशन देखने मिलेगी। बाकी के एरिया में क्या होता है, सो दो सीलोम्स कंडीशंस आर फिल्ड विद द फ्लूइड कॉल्ड एज अ हीमोसील। ओके, सो ट्रू सीलोम जो है वो रेस्ट्रिक्टेड है टुवर्ड्स द हार्ट, गोनाड्स एंड द किडनी की तरफ। ओके, बाकी एरिया में हीमोसील भरा रहेगा। बाकी एरिया में हीमोसील के नाम से हम लोग उसको डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट, लेट्स टॉक अबाउट द बॉडी, दैट इज कॉल्ड एज अ हेड, फुट एंड द विसरल मास। तो मतलब बॉडी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, हेड, फुट एंड द विसरल मास। फुट जो होता है यहाँ पे लोकोमोशन पर्पस के लिए होता है, एंड विसरल मास का मतलब हम लोग इसको रिलेट करेंगे विद द टर्म कॉल्ड एज ऑर्गन। ठीक है, यहाँ पे ये जो विसरल मास होता है इट विल सीक्रेट अ मेंटल। ओके, और दैट मेंटल इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर सीक्रेटिंग द शेल। अभी शेल होना नहीं होना, कौन सी तरफ कॉइलिंग कर रहा है, कौन सी तरफ कॉइलिंग नहीं कर रहा है, ये सारी बातों को देखते हुए हम लोग इसको क्लासिफाई करेंगे, सेल का प्रेजेंट होना नहीं होना। ओके, ऑन दैट बेसिस ऑल्सो। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द फर्दर क्लासिफिकेशन, दैट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल पाइला, इंटरनल पाइला, सॉरी एक्सटर्नल जो शेल होते हैं वो आपको पाइला में देखने मिलेंगे। इंटरनल शेल जो होते हैं यहाँ पे सीपिया में देखने मिलेगा, एंड इट इज नॉर्मली एब्सेंट इन द केस ऑफ द ऑक्टोपस। ओके, so let's see the general structure of the mollusca over here as seen in the diagram। देखो मैं बात कर रहा था इसी के बारे में, विसरल हम, जो कि आप लोगों को देखने मिलेगा। हम जैसे कि आप लोगों ने देखा है ऐसे डोम शेप स्ट्रक्चर देखने मिलता है। ओके, और यही जो विसरल हम होता है यहाँ पे ही देखो एक मेंटल कैविटी रिप्रेजेंट की गई है, सी। ओके, फ्रॉम वेयर द गिल्स आर प्रेजेंट। और दूसरी जो बात है, यही जो हम जो आउटर कवरिंग है, शेल है, उसी के नीचे आप लोगों को मेंटल रीजन देखने मिलेगा। so that mental is actually responsible for secreting the cell। okay, so ये याद रखना है। तो शेल कहाँ से बनता है, थ्रू मेंटल से ही बनता है। okay, these are the pair of eyes will be seen over here, head is there, mouth is also located over there, and complete digestive system आप लोगों को देखने मिलता है, means mouth and the anus opening is also there। okay, and radula will be seen, radula। okay, and the foot is present and the stomach are the things which are labeled over here। so body plan of the mollusk का जो दिया गया है आपके स्क्रीन पे, उसको देखो, ठीक से समझने की कोशिश करो, क्योंकि यही सारी बातों को हम लोग आगे जाके डिस्क्राइब करने वाले हैं। फाइन, तो लेट्स टॉक अबाउट द सम इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर विद रिस्पेक्ट टू द फाइलम मॉलस्का। डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले मैं ग्लैंड्स को लेके बात करूंगा, विच हेल्प्स इन द सिक्रीशन ऑफ द डाइजेस्टिव जूसेस। उनके पास होते हैं हिपैटोपैंक्रियास एरिया, जो कि डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट करने में मदद करते हैं। Like buccal cavity, now there is a presence of radula, as I shown you in the diagram also, it is called as a rasping organ। and next there is a circulatory system which is showing a open type of circulatory system। ओके, रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी होता है इनके पास, जैसे हमारे पास हीमोग्लोबिन होता है, इनके पास हीमोसाइनिन कहलाता है। तो वर्ड हैज बीन कॉल्ड एज अ हीमोसाइनिन, रीजन क्यों है, क्योंकि उनके पास कॉपर प्रेजेंट है, और ये कॉपर प्रेजेंट होने के कारण इनका जो हीमोसाइनिन पिगमेंट है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो है वो ब्लू कलर अपीयर कर जाता है। ओके, लेट्स टॉक विद द एक्सक्रेटरी सिस्टम। सो इट इज ए एक्वेटिक फॉर्म में रहते हैं। तो अगर हम लोग एक्वेटिक फॉर्म के बारे में बात करें तो अमोनोटेलिक कंडीशन कहेंगे, और टेरेस्ट्रियल होगा तो यूरियोटेलिक कंडीशन हम लोग उसमें पढ़ेंगे। उनके पास एक किडनी होती है जिसको एक पिक्यूलर नाम दिया गया है, जैसे कि ऑर्गन ऑफ बोजाइनस। सो अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म विद रिस्पेक्ट टू द फाइलम मोलस्का, आप लोगों को याद रखना बनता है यहाँ पे। ओके, सो नेक्स्ट जो है दैट इज अ रेस्पिरेटरी सिस्टम।
since we had seen the gills and pulmonary sac will also be seen. Okay. Next, nervous system have the ganglia or the nerves and the sensory organ like ospiridium, जो कि टेस्ट के लिए होता है. यहाँ पे टेस्ट का मतलब ये है कि वो लोग जिस सराउंडिंग में रहते हैं उस एरिया का, जैसे कि नमक वाले एरिया में है तो मींस इन शॉर्ट वाटर के टेस्ट को डिटरमाइन करने के लिए ऑस्प्रेडियम जो स्ट्रक्चर होता है उनके पास, सेंसरी स्ट्रक्चर, वो मदद करके देता है उनको. ठीक है. नेक्स्ट, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करूं तो सेक्सेस आर सेपरेटेड ओवर हियर एंड फर्टिलाइजेशन जो है ये दोनों कंडीशन में देखने मिलता है, एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन. तो डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, डायरेक्ट भी देखने मिल सकता है, इनडायरेक्ट भी देखने मिल सकता है. चलो अभी कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं. कुछ नए इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स है, बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग डील करने वाले हैं. तो सबसे पहला जो एग्जांपल आता है नियोपिलीना. ओके, अगेन इट इज कॉल्ड एज अ कनेक्टिंग लिंक. तो याद रखो इट इज कॉल्ड ए कनेक्टिंग लिंक. और कनेक्टिंग लिंक किसमें होता है? तो एनालिडा एंड मोलस्का के बीच में ये कनेक्टिंग लिंक दिखाता है. एनालिडा का मतलब होता है मेटामेरिज्म बॉडी पे होना, उनके पास एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए नेफ्रिडिया प्रेजेंट होना, उनके लार्वा को हम लोग कहते हैं ट्रोकोफोर लार्वा, सिंस इट इज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. बात समझ में आ रही है? लेकिन मोलस्का के पास क्या है, उनके स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक, तो रेड्यूला है, मेंटल है, और मेंटल सीक्रेट करता है शेल. ओके, therefore it is called as a connecting link between the you can say annelida and the mollusca. ठीक है. कंसिडर एज अ लिविंग फॉसिल. सो ये जो स्टेटमेंट है ये आपके लिए बोनस है, इसको ले लो चुपचाप करके क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे. ओके, सो चलो दूसरा देखते हैं एग्जांपल आफ्टर नियोपिलीना, दैट इज द पाइला. पाइला को एप्पल स्नेल के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इनके पास कॉइल्ड शेल्स होते हैं. ठीक है. नाउ एम्फीबियस मोलस्का, एम्फीबियस यानी दो कंडीशंस आप लोगों को देखने मिलेंगे, टेरेस्ट्रियल एज वेल एज द एक्वाटिक. और दूसरी जो बात है वो एस्टिवेशन दिखाते हैं, समर स्लीप कहते हैं उसको. कॉइलिंग कैन बी इन द फॉर्म ऑफ डेक्स्ट्रल और इट कैन बी द सिनेस्ट्रल. डेक्स्ट्रल का मतलब होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसको कॉइल करवाना, और एंटी क्लॉकवाइज यानी अपोजिट डायरेक्शन से शेल का कॉइलिंग देखना. ओके, जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो घूमता है शेल का, और अगर ऐसे शेल्स आप लोगों को देखने मिलते हैं तो हम लोग उसको डोमिनेंट कैरेक्टर मानते हैं, वेयर एंटी क्लॉकवाइज जो कंडीशन है वो हम लोग उसको रेसेसिव कैरेक्टर भी मानते हैं. ओके, so let's talk about the next interesting character, that is a sepia. sepia को कटल फिश के नाम से पहचाना जाता है. आप लोगों को साइंटिफिक नेम एज वेल एज द कॉमन नेम भी, जनरल नेम भी आप लोगों को कंपलसरी याद रखना बनता है. इस बंदे का सेपिया जो है इसके पास टोटल 10 टेंटेकल्स होते हैं, जो कि 8 आपको स्मॉलर और एंटीरियर साइड में देखने मिलेंगे, और जो 2 है वो एंटीरियर से स्टार्ट होकर पोस्टीरियर में मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं. ओके, जो कि उसको लोकोमोशन में मदद करेंगे. अदर देन दिस, ओके, टेंटेकल्स विल बी देयर. और हेड जो है वहां पे देखने मिलेगा पेयर ऑफ आईज, और ट्रंक देखने मिलेगा, और ट्रंक पे आप लोगों को ऐसे लैटरली कंप्लीटली 2 fins विल बी सीन, पेयर ऑफ fins विल बी सीन. ओके, सो दिस सेपिया रिलीजेस इंक ड्यूरिंग द टाइम ऑफ, यू कैन से सी, सेपिया जो इंक रिलीज करता है उस इंक को एक्चुअली हम लोग यूज करते हैं, आर्टिस्ट लोग यूज करते हैं फॉर द पर्पस, ओके, ओन पर्पस, एंड हैव द इंटरनल शेल प्रेजेंट. ओके, नेक्स्ट, ऑक्टोपस जो है यहाँ पे आप लोगों के सामने स्क्रीन पे, दैट इज कॉल्ड एज अ शेल इज एब्सेंट इन दिस केस. डेविल फिश के नाम से भी जाना जाता है. 8 आर्म्स होते हैं, उनके हाथ नहीं कहते हम लोग, उसको लेग भी नहीं कहते हैं. ओके, उनके लिए क्या वर्ड यूज किया गया है? आर्म वर्ड हम लोग पर्टिकुलरली यूज करते हैं. और आप लोगों ने नोटिस भी किया रहेगा कि आर्म्स के ऊपर एक पर्टिकुलर चीज होती है जिसको हम लोग सकर्स कहते हैं. ओके, ये बंदा जब एस्केप करने का टाइम आता है इसका, तभी ये ब्लू ब्लैक कलर का क्लाउड रिलीज करता है और उसके पीछे से ये लोग गायब हो जाते हैं. ठीक है, दैट इज द केस ओवर हियर, खुद को बचा लेते हैं, निकल लेते हैं बच के. ओके, सो ऑयस्टर नेक्स्ट एग्जांपल है जो कि बहुत कॉमन है. ओके, जो जिनमें से हम लोग मोती निकालते हैं, एक्चुअली हम लोग इसलिए इसको नाम मिला है पर्ल ऑयस्टर के नाम पे. ठीक है, पिंक टाडा एक वन ऑफ द वेरी फेमस कॉमनली कल्चर्ड ऑयस्टर है, जो कि एग्जांपल है आप लोगों के लिए. एंड नेक्स्ट जो एग्जांपल आ रहा है दैट इज कॉल्ड एज अ यूनियो, जिसको हम लोग कहते हैं केबस ग्लैंड या फिर पेरिकार्डियल ग्लैंड इनके पास प्रेजेंट होता है फॉर द एक्सक्रीशन पर्पस. ओके, सो 2 वर्ड मैंने यूज किए हैं, अदर इज कॉल्ड एज अ केबर ग्लैंड एंड द पेरिकार्डियल ग्लैंड्स. लॉलीगो एक नाम का जो इंडिविजुअल होता है दैट इज अ स्क्विड. ओके, जनरल फॉर्म में उसको कहा जाता है. सो सी दीज आर द डायग्राम्स व्हिच आर अवेलेबल इन फ्रंट ऑफ यू. देखो, नियोपिलीना का मेंटल व्यू आप लोगों के स्क्रीन पे रखा हुआ है, सबके पास मेंटल वगैरह ये जो सारे लेबलिंग्स है वो मेंशन है. दिस इज व्हाट द यूनियो लुक लाइक, दिस इज व्हाट द ऑक्टोपस जो आप लोग देखते हो नॉर्मली कार्टून्स में भी आप लोगों ने देखे रहेंगे. ठीक है, उसके अलावा एक और एग्जांपल आता है हमारे सामने, देखो, चीटोप्ल्यूरा करके, देन लॉलीगो करके. दिस इज हाउ द लॉलीगो लुक लाइक, दिस इज हाउ द सेपिया लुक लाइक, वी हैड ऑलरेडी सीन. ओके, एंड दिस इज व्हाट द पाइला, अ कॉमन जनरल शेल लाइक स्ट्रक्चर जो हम लोग देखते आ रहे हैं. और एक है लाइमैक्स और दूसरा होता है डेंटेलियम, जो कि ऐसे लंबे इलोंगेटेड सेल्स भी
दिखाते हैं. So these are the some members of the phylum Mollusca. Clear हो गया? So let's talk about the further that is called as the Echinodermata. So let's talk about this Echinodermata. नाम से ही पता चल जाना चाहिए कि हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं स्टारफिश को लेके. इन जनरल स्टारफिश दिमाग में फिट ही हो जाना चाहिए आप लोगों के, ठीक है. और इकाइनोडर्मा के जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो काफी इंपॉर्टेंट है विद रेस्पेक्ट टू द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. तो ध्यान देना, हैव अ स्पाइनी स्किन, दे आर फाउंड इन द मरीन एज वेल एज इन द बेंटिक. मरीन में बेंटिक रीजन में मतलब एट द बॉटम, ओके, बॉटम ड्वेलर्स माने जाते हैं ये लोग. ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, ट्रू सिलोम प्रेजेंट होता है. दिस आर ड्यूट्रोस्टोम्स. मैंने ऑलरेडी बात की थी ड्यूट्रोस्टोम्स को लेके, जैसे कि देख लो तुम्हारे सामने मैंने और भी इसका एक्सप्लेनेशन दिया है फिर से. सो नोट क्या बोलता है, इकानोडर्म्स एंड द कॉर्डेट्स आर कंसिडर्ड एज अ ड्यूट्रोस्टोम्स. very important statement. Echinoderms and the chordates together called as a deuterostomes. और deuterostomes का मतलब क्या है, एनएस अगर पहले फॉर्म्ड होगा तो हम लोग उसको deuterostomes कहते हैं. अगर एनएस की जगह पे माउथ अगर पहला फॉर्म्ड हो रहा है तो हम लोग उसको प्रोटेरोस्टोम्स के नाम से जाना जाता है. और ये कब देखने मिलता है, ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. ओके, दिस सी देयर आर formation of blastospores which always changes into the anus or in the mouth. तो blastospore अगर पहला anus में कन्वर्ट हुआ तो deuterostomes, और अगर पहला माउथ में कन्वर्ट हुआ तो प्रोस्टेरोस्टोम्स. ओके, तो ये दोनों टर्म्स के बाद हम लोग मिलते हैं आगे के पॉइंट्स को लेके, जैसे कि सी पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री देखने मिलता है. हैव द वाटर वैस्कुलर सिस्टम व्हिच डेवलप्स फ्रॉम द सीलो, also called as the ambulatory system. extremely important point, की स्टेटमेंट है बोल सकते हो, जहाँ पे टारगेट किए जाते हैं क्वेश्चंस को. ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लोकोमोशन, जो कि ट्यूब फीड के थ्रू आप लोगों को लोकोमोशन देखने मिलता है. एक्सक्रीशन जो यहाँ पे होता है दैट इज अमोनोटेलिक. सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ये ओपन टाइप है. यस ऑफ कोर्स, नो पिगमेंट सिस्टम विल बी सीन एंड द नो हार्ट प्रेजेंट विल बी सीन ओवर हियर. इनके पास लेकिन एक खास बात होता है जिसको हम लोग कहते हैं टू नर्व रिंग सिंस विल बी देयर. ओके, एक जो होता है वो ओरल रिंग के नाम से पहचाना जाएगा, दूसरा जो होता है एबोरल रिंग के नाम से भी पहचाना जाता है. मतलब ठीक ओरल यानी ऊपर जिधर माउथ एरिया रहेगा वहां पे एक ओरल रिंग होगी, और एक ठीक उसके ऊपर एबोरल एरिया में यानी अपोजिट साइड से एक रिंग प्रेजेंट होगी. ठीक है, रिप्रोडक्शन की बात करें, ऑलवेज इनडायरेक्ट रिप्रोडक्शन, दैट इज द लार्वा स्टेज विल बी सीन ओवर हियर. बाइपिनेरिया टाइप का जो लार्वा होता है ये बहुत कॉमनली देखा जाता है, एंड दिस लार्वा इज आल्सो शोइंग अ बायलैटरल सिमेट्री कंडीशन. स्टारफिश, ब्रिटल स्टार, सी अर्चिन, ओके, एरिस्टोटल लैंटर्न, दीज आर द एग्जांपल्स ओवर हियर. उसके अलावा जो सी कुकुम्बर है ये भी आप लोगों के सामने एज अ एग्जांपल रखा हुआ है. दिस सी कुकुम्बर शोज द इविसरेशन दैट इज ड्यूरिंग द डिफेंस. मतलब क्या, ये लोग अपना एक पार्ट निकाल के रिलीज कर देते हैं और खुद बाकी पार्ट्स के साथ रफू चक्कर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं. ठीक है, दिस इज अ डिफेंस मैकेनिज्म. ऑल हैव द ऑटोटोमी व्हिच हेल्प्स इन द डिफेंस, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया. सो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्क्राइबिंग द एग्जांपल्स व्हिच आर इन व्हिच द फर्स्ट एग्जांपल जो आप लोगों के स्क्रीन पे आ रहा है दैट इज कॉल्ड एज अ स्टारफिश, जिसको एस्ट्रियास के नाम से भी कहा जाता है, पहचाना जाता है. ओके, तो दिस फेलो शोज द पेंटामेरल रेडियल सिमेट्री. ओरल साइड जो इनके पास होता है वो लोअर साइड में देखने मिलेगा, मींस वेयर द माउथ इज एक्चुअली प्रेजेंट. और एब ओरल साइड यानी अपर साइड मानते हैं, जहां से हम लोग उनको एक्चुअली देखते हैं ऊपर के बाजू से. ठीक है, so has the two main opening over here, one is called as the anus and other is called as a madreporide. so this madreporide आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना है, क्योंकि इसी का कनेक्शन हमारे वाटर वास्कुलर सिस्टम के साथ होगा. ठीक है, सो चलो बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द डायग्राम ऑल्सो. इसके पहले एक और पॉइंट है, ऑन द अपर सरफेस दे हैव द पेडिसिलेरे. पेडिसिलेरे ये एक्चुअली फोर्सेप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि कुछ भी उनके ऊपर चीज जो अटक जाता है या सेटल्ड हो जाता है उसको निकालने के लिए काम करते हैं. फाइन, तो इसका थोड़ा सा जूमिंग में कम कर देता हूं सो दैट यू विल अंडरस्टैंड द डायग्राम वेरी क्लियरली. सी दिस इज व्हाट द मेड्रीपोराइड पोराइड कंडीशन ओपनिंग विल बी सीन ओवर हियर. यहाँ से एक ट्यूब निकलती है और वो ट्यूब कंप्लीटली एक सर्कुलर कैनल बना लेती है, और उस कैनल से ऐसे आपको रेडिएटिंग कैनल्स देखने मिलेंगे. तो 5 आर्म्स आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहे हैं, तो 5 आर्म में एक एक कैनल गया हुआ है, इसलिए हम लोग उसको रेडिएटिंग कैनल्स भी कहते हैं. ओके, अब ये जो सर्कुलर फॉर्म मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है दैट इज अ वाटर वैस्कुलर सिस्टम. ठीक है, अभी इसको समझ लो पहला. अब ये जो वाटर वैस्कुलर सिस्टम जो है हर आर्म में गया हुआ है रेडियल कैनल, है ना. तो ये हर रेडियल कैनल को ऐसे ट्यूब फीड लाइक स्ट्रक्चर्स आप लोगों को देखने मिल रहे हैं. ओके, ट्यूब फीड लाइक स्ट्रक्चर. फाइन, और यही लोकोमोशन में मदद करते हैं. कैसे, मेड्रीपोराइड से जब पानी अंदर के डायरेक्शन में मूव करता है बाय काइंड ऑफ सम काइंड ऑफ प्रेशर यू कैन से, जब पानी पूरे रेडियल कैनल से होते हुए ये ट्यूब फीड में चले जाता है, एंड दिस इज ओनली परफॉर्म्स द लोकोमोशन एक्टिविटी.
ओके। अब जिधर मेट्रिप्रोराइड प्रेजेंट रहता है उस तरफ के दो आर्म जो कि जिसके मेट्रिप्रोराइड के कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं, इंटैक्ट में रहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ बाइवियम आर्म। और जो रिमेनिंग 3 आर्म्स जो आप लोगों के स्क्रीन पे दिख रहे हैं, लाइक 1 2 3 मैंने लेबलिंग करके रखी है, दैट आर्म्स विल बी कॉल्ड एज अ ट्राइवियम आर्म्स। क्या बोला जाता है इसको? ट्राइवियम आर्म्स के नाम से इसको पहचाना जाता है। मेट्रिप्रोराइड जिस ट्यूब के कारण वाइट्रोवास्कुलर सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है, हम लोग उसको स्टोन कैनल के नाम से पहचानते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है? नर्व रिंग। अब ये नर्व रिंग में बताने की कोशिश करता हूँ। ऊपर से ये एक कॉइल लाइक स्ट्रक्चर आप लोगों को देखने मिलेगा। अगर आप लोग डायग्राम ठीक से देख रहे हो तो अंडर मल्टीपल लेयर मैंने बना के रखी है पेंसिल से। ओके, दैट इज कॉल्ड एज अ नर्व रिंग। दोनों जगह पे देखने मिलते हैं, एक ऊपर से भी एक नीचे से भी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक विद रिस्पेक्ट टू द स्टारफिश। अगर देखो ये जो बीच में सेंट्रल कैनल लेबल किया है, अगर मान लेते हैं ये जो एक एरो है यहाँ पे जो इतना कट कर रहा है इस आर्म को, अगर ये आर्म बिना नर्वस रिंग के, मतलब बिना बाय सम, देखो सिंपल सी बात है, इसको समझने की कोशिश करो। अगर आर्म थोड़ा भी नर्वस सिस्टम लेके नहीं सेपरेट हो रहा है, दैट मीन्स ये जो आर्म है ये कंप्लीट ऑर्गेनिज्म डेवलप नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे अगर एक एरो जो मैंने बना के रखा है, अगर आप लोग इसको ठीक से देखोगे तो सेंट्रल कैनल के साथ थोड़ा सा उसने नर्वस रिंग के पार्ट्स भी लेके गया है ना? तो नर्वस रिंग के जो पार्ट्स होते हैं, अगर वो ये आर्म में अगर इसके साथ में इंटैक्ट है, दैट मीन्स दैट आर्म हैज एन एबिलिटी टू डेवलप इनटू द कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। ओके, सो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग पार्ट जो है आप लोगों को स्टारफिश में देखने मिलता है। तो ये रहा आपके सामने सारा चीज मैंने जो कि काफी अच्छे से लेबल करके रखा है। सो ट्यूब फीड के पास भी अपने अपने लेबलिंग्स होते हैं, जैसे कि एम्प्यूला, पोडियम एंड द सक्कर्स विल बी सीन, एंड दिस थ्री स्ट्रक्चर टुगेदर कॉल्ड एज अ ट्यूब फूड। ओके, चेलिसिरी के मतलब पेडिसिलरी के बारे में बात कर रहा था, नॉट चेलिसिरी, पेडिसिलरी के बारे में बात कर रहा था। तो दिस इज हाउ द डायग्राम लुक लाइक। ऊपर जॉस है, ओके, बैसिलरी प्लेट है, एंड देन देयर इज अ स्टॉक प्रेजेंट ओवर। और ये देखो एक्चुअली कैसे देखने को मिलते हैं ऊपर की तरफ से, है ना? तो ये क्या करते हैं, कोई भी डेब्रिस वगैरह जो इनके बॉडी पे अटैच रहेगा उसको निकालने के लिए मदद करते हैं। एंड दिस इज हाउ द रेस्ट ऑफ द डायग्राम लुक लाइक। ओके, सम मोर मेंबर्स ऑफ द सी इकोनोडर्म्स। तो सी अर्चिन देख लो, ये ऐसे कुछ दिखता है। ओके, एंड बाकी सारे ये जो स्टार फिश के टाइप्स है, ब्रिटल स्टार आपके सामने है, स्टार फिश ओके है, ठीक है। अगेन द स्टार फिश, तो ये देखो एब ओरल सरफेस और ये है ओरल सरफेस, मतलब आप लोगों को नीचे से ऐसे देखने मिलेगा कि यहाँ पे माउथ रीजन प्रेजेंट है और ये ऊपर से देखने मिलता है। ओके, Holothoria will be looking somewhat like this and the feather stars will be looking somewhat like this. Okay, next here we are going to talk about the phylum Hemichordata. ठीक है, तो अभी लेट्स सी अबाउट द फाइलम कॉल्ड एज हेमिकॉर्डेटा। इसके बारे में बात करते हैं। इनको कहा जाता है हाफ कॉर्डेटा। रीजन क्या है हाफ कॉर्डेटा कहने के पीछे, अभी हम लोग बात करेंगे उसको लेके। द एग्जांपल व्हिच वी आर गोइंग टू स्टडी ओवर हियर इज द बेलेनोग्लॉसस। ओके, बेलेनोग्लॉसस या फिर इसको कहा जाता है टंग वॉर्म, या फिर इसको कहा जाता है सैकोग्लॉसस। ओके, फिलहाल के लिए डायग्राम देख लो, आप लोगों के लिए डायग्राम इज प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड द वाइटल रोल ओवर हियर। लेट मी जस्ट जूम दिस, थोड़ा सा कम कर देता हूँ इसका। तो सी देयर इज अ हेड पार्ट व्हिच इज कॉल्ड एज अ नॉर्मली प्रोबॉक्सिस। ओके, प्रोबॉक्सिस, एंड जस्ट बिलो दैट प्रोबॉक्सिस देयर इज अ रेक्टेंगुलर स्क्वायरिश टाइप स्ट्रक्चर जो आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज अ कोलार। ओके, या फिर कॉलर बोल सकते हो। एंड देन देयर इज अ ह्यूज टंग एट द एंड, देयर इज अ सी एनस लाइक स्ट्रक्चर विल बी सीन। ओके, तो ये जो ट्रंक लाइक रीजन आप लोगों को देखने मिल रहा है, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट part of the body. See, proboscis, collar and the trunk is present over here. और ये जब भी सर्वाइव करते हैं तो ये अपना यू शेप बरो लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ओके, अभी याद रखने वाली क्या क्या बातें हैं, तो प्रोबोसिस में क्या क्या प्रेजेंट होता है। सो माउथ विल बी सीन ऑन द वेंट्रल साइड, whereas proboscis gland will be helping for the excretion purpose. Okay, और जो कॉलर में आप लोगों को देखने मिलता है, that is the gills are present over here, जिसको हम लोग कहते हैं branchial respiration, and the genital region will also be present over here. जो ट्रंक होता है दैट उसमें हम लोगों को हिपैटिक रीजन देखने मिलेगा एंड द एब्डोमिनल रीजन देखने मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट, कॉलर हैज द स्टोमोकॉर्ड आउटग्रोथ ऑफ द बकल कैविटी व्हिच आल्सो हैज द बकल डाइवर्टिक्यूलम। ओके, तो ये एक थोड़ा सा एक्सेप्शनल पॉइंट है जो कि याद करने की कोशिश करना। ओके, कॉलर हैज द स्टोमोकॉर्ड, जिसको हम लोग कहते हैं एक्चुअली इट इज द आउटग्रोथ ऑफ द बकल कैविटी व्हिच आल्सो कॉल्ड एज अ बकल डाइवर्टिक्यूलम, जो कि नोटोकॉर्ड जैसे अपीयर करता है, बट एक्चुअली इट्स नॉट अ नोटोकॉर्ड। ओके, नेक्स्ट,
रेस्पिरेशन थ्रू द ब्रैंकियल रेस्पिरेशन एज वी हैड सीन इन द अबाउट डायग्राम डिस्क्रिप्शन, यूनिसेक्सुअल होते हैं, डेवलपमेंट जो होता है इनडायरेक्ट होता है, लार्वा जो होता है टेन टॉर्निया लार्वा आप लोगों को यहाँ पे देखने मिल सकता है, एंड इट इज ऑब्वियसली अ कनेक्टिंग लिंक ऑफ इकानोडर्माटा एंड कॉर्डेटा, ठीक है। तो ये रहा डायग्राम आप लोगों के स्क्रीन पे, इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को डायग्राम की सारी लेबलिंग स्क्रीन पे दिख जाए, सी, है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रैंको जेनाइटल रीजन इज प्रेजेंट ओवर हियर, ब्रैंकियो जेनाइटल रीजन, देन देयर इज अ जेनाइटल विंग्स आर सीन, हेपाटिक रीजन आप लोगों को यहाँ पे देखने मिलेगा, एब्डोमिनल रीजन देखने मिलेगा, एंड देयर इज अ एनस एंड द प्रोबॉसिस माउथ एंड द कॉलर, दीज आर द थ्री पार्ट्स ओवर हियर, ओके। सो लेट्स मूव फर्दर विथ रिस्पेक्ट टू द ड्यूट्रोस्टोम्स एग्जांपल, इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं अभी। व्हाट आर ड्यूट्रोस्टोम्स? ओके, दीज आर कॉल्ड एज अ कॉमनली इकाइनोडर्म्स, कॉमन टू इकाइनोडर्म्स एंड कॉर्डेट्स। कॉमन टू इकाइनोडर्म्स एंड द कॉर्डेट्स का मतलब है कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक हैं जो हम लोगों को यहाँ पे देखने मिलेंगे। सी, सबको पता है ऑलरेडी कि हमारा दैट ब्लास्टोस्पोर जो होता है दैट इज फर्स्ट डेवलप्ड इनटू द एनस, है ना। इसका मतलब क्या होता है? ड्यूट्रोस्टोम्स हम लोगों ने पढ़ा था, लाइक कॉमन टू द इकाइनोडर्म्स एंड द कॉर्डेट्स, सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है ये ओपन टाइप होता है, लेकिन have blood vessels and the blood will comes out in the space called as a lacuna। अभी कॉर्डेट्स देखो, कॉर्डेट चालू हो चुका है, तो कॉर्डेटा हम लोग किस बेसिस पे बोल सकते हैं कि ये लोग कॉर्डेट्स है? सी, प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल सॉलिड नर्व कॉर्ड या फिर नोटोकॉर्ड बोल सकते हो, प्रेजेंस ऑफ गिल स्लिट, प्रेजेंस ऑफ टेल एंड द डॉर्सल हैलो सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये कैरेक्टर बंदे के पास, कॉर्डेट्स के पास होना ही चाहिए एटलीस्ट वन टाइम इन देयर कंप्लीट लाइफ साइकिल, ओके। अगर थ्रू आउट द लाइफ है देन नो प्रॉब्लम, लेकिन एटलीस्ट एक बार तो दिखाना ही चाहिए। ऑन दैट बेसिस वी आर कंसिडर दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स बिलोंग्स टू द कॉर्डेटा, ओके। थ्री सब फाइलम्स आर देयर। तो जैसे कि कॉर्डेटा पढ़ना है तो आप लोगों को तीन सब फाइलम को समझना होगा, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा एंड द वर्टिब्रेटा आर द एग्जांपल्स ओवर हियर। सी, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा एंड द वर्टिब्रेटा। यूरोकॉर्डेटा का कंपैरिजन अगर मैं करूं तो सी, नोटोकॉर्ड इज इन द टेल रीजन ऑफ लार्वा, और जब अडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो उसमें क्या हो जाता है? टेल रीअब्सॉर्ब हो जाता है। एग्जांपल हम लोग यहाँ पे बात करेंगे हर्डमेनिया। अगर वही मैं सेफेलोकॉर्डेटा को कंपेयर करूं तो देखो क्या होता है, नोटोकॉर्ड जो होता है वो एंटीरियर रीजन से स्टार्ट होके पोस्टीरियर रीजन तक चले जाता है। वही अगर मैं वर्टिब्रेटा को लेके बात करूं तो नोटोकॉर्ड जो है हम लोग को पता है हमारे में, हमारे बॉडी में देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, है कि नहीं? क्या प्रेजेंट है? वर्टिब्रल कॉलम। और सेफेलोकॉर्डेटा में जो एग्जांपल पढ़ने मिलेगा वो है एम्फिऑक्सियस। अभी मैं कॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा को एक साथ कंबाइन करके बोल रहा हूँ कि दे आर आल्सो प्लेस्ड इनटू द कैटेगरी कॉल्ड एज द प्रोटोकॉर्डेट्स। प्रोटोकॉर्डेट्स का मतलब क्या? उनके पास क्रेनियम कैविटी एब्सेंट होती है, ओके। क्रेनियम इज एब्सेंट ओवर देयर, देयरफॉर हम लोग उसको कहते हैं एक्रेनेटा, ओके। वेयर एज द वर्टिब्रेटा इज आल्सो कॉल्ड एज द क्रेनिएटा, that means there is a presence of the brain box, okay। so let's talk about the vertebrata now। ये क्लासिफिकेशन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से आप लोगों को काफी सारे हिंट मिल जाएंगे, ओके। सो वर्टिब्रेटा को आगे दो और कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जैसे कि एक नैथोस्टोमेटा एंड द नैथोस्टोमेटा। अगर मैं बात करूं वर्टिब्रेटा को लेके विद रिस्पेक्ट टू द एक नैथोस्टोमेटा, दिस इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ से माउथ विथ जॉ, और यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन है दैट इज द माउथ विदाउट जॉ। तो जो एग्नाथोस्टोमेटा जो ऑर्गेनिजम्स रहेंगे इनके पास जॉ प्रेजेंट होगा। यस, द क्लास विच वी आर गोइंग टू स्टडी ओवर इज वन ओनली साइक्लोस्टोमा। इसका जो एग्जांपल आएगा टेरोमाइजोन एग्जांपल आ जाएगा। लेकिन वही अगर नैथोस्टोमेटा की मैं बात करूं जिसमें माउथ के पार्ट में जॉ एब्सेंट होते हैं, सो इसकी दो कैटेगरी आ जाती है, पाइसेस एंड द टेरापोडा। टेरापोडा में मतलब लिम्स आपको देखने मिलेंगे फॉर द लोकोमोशन, दे आर टेरेस्ट्रियल, यस ऑब्वियसली देयर इज अ लंग्स प्रेजेंट ओवर हियर। लेकिन वही मैं अगर पाइसेस की बात करूं सो दे आर डूइंग द लोकोमोशन विद रिस्पेक्ट टू द फिन्स। एक्वेटिक होते हैं, गिल्स आर प्रेजेंट फॉर द रेस्पिरेशन पर्पस। Fine. Now let's talk about the endoskeleton, which are of two types, chondrichthyes and the osteocheites. Okay, so chondrichthyes का मतलब क्या है? कार्टिलेजिनस फिशेस प्रेजेंट होना, एंड द ऑस्टियो का मतलब ही होता है बोन्स ऑफ बोनी फिशेस विल बी सीन। ओके, जो टेरापोडा है वो उसको देखो और किस में डिवाइड कर दिया है, क्लास एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड द मेमेलिया, है ना। तो चार क्लास में इसको डिवाइड कर दिया है, जो कि हम लोग बात करेंगे डिटेल में इसके बारे में। फाइन, सो लेट्स प्रोसीड विद द नेक्स्ट, दैट इज द एक्सप्लेनेशन। चालू कर रहा हूँ यहाँ पे यूरोकॉर्डेटा को लेके, जिसका एग्जांपल आता है, एक्चुअली यूरोकॉर्डेटा जो है सब फाइलम माना जाता है।
सो लेट्स सी, हम लोग हर्डमेनिया के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। सो नोटोकॉर्ड ओनली एट द लार्वा स्टेज इन द टेल रीजन देखने मिलता है। ड्यूरिंग द रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, मतलब जैसे बंदा बड़ा होने लगता है तब हम लोग उनमें टेल नहीं देखते, टेल जो होती है वो लॉस्ट हो जाती है, और अडल्ट डू नॉट हैव द नोटोकॉर्ड प्रेजेंट ओवर हियर। ओके, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। डायग्राम देख लो किस तरीके से इनके पास ऐसे दो ऐसे ब्रैंकियल साइफॉन्स देखने मिलेंगे। ओके, तो एक को कहा जाता है एट्रियल साइफॉन और दूसरे को कहा जाता है एक्चुअली ब्रैंकियल साइफॉन। उनका जो बॉडी रहता है दैट इज कंप्लीटली कवर्ड विद वन ऑफ द मेम्ब्रेन कॉल्ड एज अ ट्यूनिक मेम्ब्रेन, देयरफॉर दिस पर्टिकुलर क्लास इज आल्सो कॉल्ड एज अ सबफाइलम, इज आल्सो कॉल्ड एज एक्चुअली अ ट्यूनिकाटा। ओके, और उसके नीचे ठीक देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ फूड फॉर द लोकोमोशन पर्पस। एग्जांपल है हर्डमेनिया, जिसको कॉमनली कहा जाता है सी स्क्विंट, मरीन हैबिटेट दिखाते हैं, and they are of course hermaphrodites in nature, favors cross fertilization due to protogynous, यानी फीमेल का जो पार्ट होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स विल बी डेवलप फर्स्ट एज कंपेयर टू द मेल सेक्स ऑर्गन। फाइन, डेवलपमेंट जो होता है इट इज इनडायरेक्ट, एंड द लार्वा जो होता है हम लोग उसको कहते हैं एसिडियन टैडपोल लार्वा कंडीशन विल बी सीन ओवर हियर। So these are the two urochordates, left Herdmania and the right is Acidia. तो Herdmania and Acidia के जो एग्जाम्पल्स है आप लोगों के स्क्रीन पे आ चुके हैं, ठीक से देख लो, यू विल अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली सारी बातें हैं जो हम लोगों ने डिस्कस की थी। अभी सेफेलोकॉर्डेटा से जो मैं है वो लेक्चर में बात, मतलब आने वाले लेक्चर्स में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस सेफेलोकॉर्डेटा इन डिटेल, और ऐसे करके हमारा फर्दर क्लासिफिकेशन डिस्क्राइब चलेगा। ठीक है, तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर से। थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहना और एनसीईआरटी को रेफर करते रहना।